हेलो दोस्तों, एक्टू लाखू सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा सवाल दिख रहा है आपको। और ये सवाल जो यूपी बोर्ड के जबरदस्त क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के लिए धांसू सवाल है दोस्तों। इस सवाल को देखेंगे तो इस सवाल देखकर आपको डर जाते हैं। जो खासकर कमजोर वाले बच्चे बच्चे क्या दे, चित्र देख लिए, सवाल देख लिए, डर गए। यही आपके अंदर कमी है। इस कमी को दूर हटाइए। जिस सवाल में चित्र बना हुआ सवाल सेकंड में आना चाहिए। आप मात्र मेहनत करेंगे तो गारंटी आप सवाल समझ तुरंत कर लेंगे। कठिन कुछ नहीं है। दूसरी भाई सवाल आपको जो है ना, ये बाउंड्री मारने वाला सवाल है। बाउंड्री कैसे मारेगा? जैसे चौका छक्का जाएगा। ये चौका छक्के वाला सवाल है। कभी चौका जाएगा तो कभी छक्का जाएगा। ये सवाल कभी किसी सेट में 7 सेट बनते हैं यूपी सेट में, तो किसी में 4 नंबर का सवाल रहेगा। यही सवाल किसी में 6 नंबर का रहेगा। ठीक दोस्तों, चलिए आपको सवाल में समझा देता हूँ अच्छी तरह से। आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए तो शेयर जरूर करें दोस्तों। अपने दोस्त यार के लिए शेयर कर दीजिएगा। चलिए सवाल में समझा देता हूँ। हल लिखा है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर व्यास है। कह रहा है कि ए बी, ये आपका ए बी दिख रहा है, ये आपका सी डी दिख रहा है, और वृत्त में केंद्र ओ दिख रहा है। बीच में जो तो केंद्र माना जाता है। दोनों क्या व्यास है। व्यास क्यों है? क्योंकि फुल लाइन है। ये फुल लाइन जब होता है तो आपको व्यास बन जाता है। किसी वृत्त में फुल लाइन हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यहाँ पर देखिए ओडी ये दिख रहा है, ये छोटा सा वृत्त बना हुआ, इसकी भी देखो फुल लाइन है, तो ये भी आपका क्या हो गया? व्यास। यदि ओए 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर दिया ओए जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो अगर आपको ओए आपका 7 सेंटीमीटर मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या भी हो गई, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा, छोटे वृत्त का व्यास है तो लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अगर छोटे वृत्त का व्यास हो तो बड़े वृत्त की क्या बनेगी? त्रिज्या बनेगी। क्योंकि यहां से यहां तक का 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक भी 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर बड़े वृत्त का तो है, मगर छोटे वृत्त का क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास डी बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर हो गया। इसकी त्रिज्या जब निकालेंगे आर बराबर है 7/2, आधा हो जाता है। जब भी किसी भी व्यास दिए उसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। 7/2 हो गया हमारा त्रिज्या सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। फार्मूला ये पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान क्या दिया? 7/2, तो यहाँ पर 7/2 दो बार गुणा कर लेते, 7/2 हो गया। ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 22, 2 से देखो 22 भी कट रहा है, 11×2 22, 11 में 7 से गुणा हो जाएगा, 11×7 77 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा? 2। ठीक दोस्तों, ये 77/2 आ गया हमारा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ए बी सी ए का निकाल है अर्धवृत्त, क्योंकि यहाँ से ये पूरा आधा हो गया। जो ये रंगा हुआ है ये आपका छायांकित भाग है, तो यहाँ का भी निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि आधे निकालने हैं। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधा के तो 2/2 हो जाएगा। किसी भी आधा करे तो 2/2 कर देते हैं। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। यहाँ त्रिज्या की मामला हो रहा है। त्रिज्या हमारा कितना दिया है? त्रिज्या हमारा दिया है ओ ए जो दिया है 7, और ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्या। तो यहाँ पर कैपिटल आर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों आर समझ में आए। ये स्मॉल आर छोटे वृत्त का, ये बड़े वृत्त का। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या 7/7 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर गुड़े 2 उतार लेती है, 2 और 2 से 22 कट जा रहा है, 11×2 22, 11 में 7 से गुणा कर दो, 11×7 77 हो गया। ठीक है, आपको ये भी मालूम हो गया। अब इसके बाद देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आपको ऊंचाई है, ठीक है। एबीसी बन रहा त्रिभुज, देखो एबीसी हमारा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल रखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इसका सवाल पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ले लिया। अब चलिए इसके आगे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर इसी के आगे सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 उतार लेते हैं गुणे आधार, आधार कितना दिया हमारा 7, 3 7 ये भी होगा, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, 7 ये भी होगा, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14, तो गुणे 14 हो जाएगा। 2 से 14 काटेंगे, 2 7 14, 7 7 49, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, लिखेंगे अर्धवृत्त का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जब अर्धवृत्त का छायांकित भाग निकालेंगे, क्योंकि जो आधे से इधर रंगा हो इसका बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो जो अभी निकाले हैं इस साइड में, इधर तो 2 चीज निकाले, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला, एक आपका समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकाला। तो यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 77 आया था, इसका कितना आया था समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज कितना आया था 49, यहाँ 49 लिख देते माइनस का, तो 77 में 49 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। आए दोस्तों समझ में, ये देखिएगा इधर आपने स्क्रीनशॉट लिया है। अब इसका आंसर नहीं आया, अब इसके बाद आंसर आएगा। आंसर क्या कह रहा है, छायांकित भाग संपूर्ण मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्धवृत्त का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा 77/2 आया था, प्लस अर्धवृत्त का छायांकित भाग ये कितना आया था 28, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 लासा ले लेंगे, 2 पढ़ा 2 कितने बार में, एक बार में आ रहा है, 2 1 कम 2 हो जाएगा 1, 77 1 कम 77 हो जाएगा, प्लस 1 के पढ़ा 2 कितने बार में 2 बार में आ रहा है, तो 28 में 2 से गुणा कर 28 दूनी 56 हो जाएगा। अब 77 56 को जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 7 5 12 13 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यही आएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इसका आंसर यही है। आप भाग देना चाहे तो भाग भी दे सकते हैं, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यही हमारा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया। ऐसे सवाल आपको मैं दोस्तों समझाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको समझे पूरा अच्छी तरह से आया होगा, जैसे चित्र बना वैसे मैंने पूरा करके दिखा दिया हूँ। ऐसे सवाल समझने की कोशिश करिएगा। अब तक मेरे वीडियो आपने पूरा देखा, तब के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे वीडियो ऐसे देखते रहिएगा, और तब चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।